ये ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ दरोगा फर्स्ट बैच और सेकंड में बैच के स्टूडेंट के लिए ये टेस्ट है। तो आज इस टेस्ट का हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी है। तो फायर ऑन द गंगा पुस्तक लिखी है राधिका अयंगर ने। किसने लिखी है? राधिका अयंगर ने लिखी है। और नेक्स्ट प्रश्न अब है कि महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है मार्गरेट कोर्ट ने। इससे पहले कौन थी? इससे पहले सेरेना विलियम्स थी, जिन्होंने 23 खिताब जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम बनाया था। और अब तक ये थी, लेकिन अब मार्गरेट कोर्ट है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रथम मिलेश ओबामा द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा नाटी है। और डंडारी कहाँ की है? डंडारी है तेलंगाना की। और चिराव है मिजोरम की। और बिहू है असम की। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी सारिपुत्र का जन्म स्थान कौन सा है। तो इनका जन्म स्थान नालंदा है। और सारिपुत्र का नाम इनके माता के नाम पे रखा गया था। और सारिपुत्र जो है ये बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध उनके प्रसिद्ध अनुयायियों में से एक थे, प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 7 का, मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी राजगीर, जिसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था राजगिरी। और जो ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है, वे पहाड़ी कौन कौन सी है। तो पहली पहाड़ी है जिसका नाम है वैभवगिरी। पहली पहाड़ी का नाम है वैभवगिरी। और दूसरी पहाड़ी है रत्नागिरी। तीसरी पहाड़ी है विपुलगिरी। और चौथी पहाड़ी है उदयगिरी। और चौथी पहाड़ी है उदयगिरी। और पांचवी पहाड़ी है सोनगिरी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को किस नगरपालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं, यानी कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो और किस नगरपालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था? तो इनको निर्वाचित किया गया था पटना नगर पालिका का इनको चेयरमैन निर्वाचित किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का रक्सौल हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए प्रसिद्ध है। भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कर्नाटिक संगीतकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। इसका आंसर होगा MS सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए भेजा गया था किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कौन व्यक्ति आनंद वन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है जो लेप्रोसी जिसका अर्थ होता है कुष्ठ रोग के पीड़ितों के लिए एक आश्रय स्थल था। इसका आंसर हो जाएगा बाबा आमटे जो है वो आनंद वन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। और ये आनंद वन कहाँ है? तो आनंद वन है महाराष्ट्र के वर्धा जिला में स्थित है।
वर्धा जिला में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे कि 14 नंबर प्रश्न है कि व्यापार एवं माल निशान एक्ट कब पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1958। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है जैव विविधता के लिए अत्यधिक समृद्ध। तो जैव विविधता के लिए अत्यधिक समृद्ध और मेगा डाइवर्स के रूप में जिसको जाना जाता है वो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इस सीरीज में हम लोग, तो इस प्रश्न के सीरीज में हम लोग बस 15 ही प्रश्न देखेंगे। तो अब आगे का जो 16 प्रश्न से उत्तर है वो हम नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। धन्यवाद।